जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। होली के विशेष पर्व पर आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका की जो भस्म होती है उसके अनेकों प्रकार के लाभ हैं। इस अंक में हम आपको बताएंगे और कुछ बातें होली के बारे में बताएंगे। अब हम आपको ये बताएं कि अब वास्तव में होली की रात्रि में तंत्र मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, वास्तव में किए जाते हैं। लेकिन एक वहम हम आपके दिमाग से निकाल दें। हर तीसरे आदमी के मन में ये वहम आ जाता है कि होली की रात्रि में कोई हमारे ऊपर ना कर दे, कोई भूत प्रेत हमारे ऊपर ना छोड़ दे। तो देखो, इसमें 99% अंधविश्वास है। कैसे? उस सब चीज़ों के लिए एक प्रयोगकर्ता अच्छा अनुभवी होना चाहिए, और वो अनुभव लाखों व्यक्तियों के बाद कोई एक होता है जिसके पास होता है। ये नहीं कि सभी तांत्रिक बन जाएं और सभी के पास ये गुप्त क्रियाएं होती हैं। दूसरी बात, पुस्तक पढ़ करके कभी भी तंत्र प्रयोग नहीं करने चाहिए, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। तो जो साधक तंत्र प्रयोग करते हैं या आज रात्रि में सोच रहे हैं, किसी पुस्तक को पढ़ करके सोच रहे हैं, सावधानी बरतें। अहित भी हो सकता है आपका स्वयं का। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बिना गुरु के निर्देशन में रहे बिना नहीं करनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, गुरु निर्देशन सर्वोपरि है, बिन गुरु ज्ञान नहीं रे। समझते हैं ना? खैर, तो आप ध्यान रख लेना। और एक बात अब हम अपनी भी बता देते हैं। आज रात्रि में हमने एक मंत्र सिद्धि के लिए बताया है भगवान नरसिंह का। इससे हमारे परिवार की, कुल की हमारी रक्षा होती है। भूत प्रेत कोई भी ऐसी चीज़ डाकनी शाकनी हमारे ऊपर हो, हम तुरंत सुरक्षित हो जाते हैं इसे पढ़ते ही। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में भगवान है, अपने मन में मंदिर है। आप अच्छे से इन सब चीज़ों को करिएगा। मतलब मेरा भाव ये है कि कई बार हम भूत उतरवाने के लिए इधर उधर धक्के खाते हैं, मारे मारे घूमते हैं। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास वो शक्ति आ जाएगी कि आप स्वयं वो कार्य करने लगेंगे। अब हम आते हैं होलिका की भस्म के ऊपर। अब होली की जो भस्म होती है इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन भैया होली अब उन रीति रिवाजों से दहन नहीं की जाती। अब हम बात कर रहे हैं आपसे होलिका की भस्म की। होलिका की जो भस्म होती है वो अनेकों कार्यों में सिद्ध होती है। जहाँ विधि विधान से होलिका दहन हो, वहाँ से उसकी भस्म ले आएँ, एक डिब्बी में रख लें, साफ़ सुथरी में। चांदी की डिब्बी हो, कांच की डिब्बी हो, साफ़ सुथरी डिब्बी में रखें और उसको तिलक के रूप में अपने मस्तक पे भी लगाया करें, भगवान नरसिंह का, भगवान विष्णु का ध्यान करके। आपके अंदर एक ओज तेज आने लगेगा। आपका शरीर गिरा गिरा रहता है, आपका मन घबराया रहता है। थोड़ी सी उसको हल्की सी चाट पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे को नज़र लग जाती है, बड़े को नज़र लग जाती है, थोड़ा सा उसके मस्तक पे भी उसको लगाइए। इसके साथ साथ जब आप कहीं विदेश यात्रा में या किसी बड़ी यात्रा में जा रहे हैं, अपने साथ वो थोड़ी सी उसकी राख आश ले जाइए। उसको आप कान के पीछे हल्की सी लगा के जाइए। आपकी यात्रा सुखमय होगी, निर्विघ्न होगी। इसके साथ साथ आपने कोई ऐसा भवन, कारखाना लिया है या भवन लिया है जिसमें बड़े संघर्ष से हो रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या करें? पीले रंग का एक कपड़ा ले लें। पीले रंग के कपड़े में वो होली की राख, 2 पीली कोड़ी और एक गोमती चक्र और एक हल्दी की गांठ, ये सारा सामान रख करके पीले ही धागे से बांध करके बृहस्पतिवार के दिन या मंगलवार के दिन या इतवार के दिन, 3 दिन चुन लें, गुरु, मंगल और रवि। किसी भी एक दिन चौखट पर जा कर के उसको टांग दीजिए और नमस्कार कर लीजिए भगवान विष्णु का ध्यान करके कि प्रभु आपकी कृपा से मैं, मेरा परिवार और ये भवन, ये घर, ये उद्योग सुरक्षित रहे। तो उस कारखाने में जो गतिविधियां गलत हो रही थी वो धीरे धीरे सही होने लगेंगी। और टांगना ये अंदर की तरफ है, जो जल्दी से किसी को दिखाई भी ना दे। इस हिसाब से हल्की सी छोटी सी एक पोटली बना करके टांग दें। अपने घर में भी हर वर्ष एक पोटली बना करके इसी प्रकार से सामग्री की अपने मुख्य दरवाजे पर या अंदर के दरवाजे पर आप उसे लगाइए और आपके परिवार में सुरक्षा आने लगेगी। इसी राख का एक प्रयोग और किया जाता है। जैसे पति पत्नी में बहुत कलेश रहता है,
आपको लगता है कि भाई कहीं कोई जादू टोना ऐसा कुछ, शायद तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हो गया है। वैसे ऐसी चीज़ें मैं आपको सही बताऊं बहुत कम होती हैं। 90%, 99% ऐसा नहीं होता है। हमारे ऐसे ग्रह होते हैं, हमारा ऐसे भाग्य होता है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं, करने वाले आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ के विद्यावान आज भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। तो आप क्या करें, थोड़ी सी राख, मामूली सी राख, जो भी आपको एक दूसरे पार्टनर में जहाँ भी जो तकलीफ़ महसूस होती है, तो उनको किसी तरीके से उनके भोजन में या उनके मस्तक पर लगाई जाए। तिलक के रूप में तो हम लगा ही सकते हैं भाई, इतना तो प्रेम परिवार में हमारा रहता ही है। कोई भी ऐसा लगता है तो वो दूर होगा। बच्चों में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, कड़वाहट है, बात बात पर क्रोध है, तो श्री हरि के 108 नाम जपें, भगवान विष्णु के 108 नाम जपें, और वो राख उन बच्चों के मस्तक पर कहीं लगाई जाए, उनकी पुस्तक पर लगाई जाए, ताकि पुस्तक का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो, विद्या का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो। और यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बड़ा प्रताड़ित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम लिखें, थोड़ी सी राख रखें, थोड़ा सा खुशबूदार चमेली का कोई भी फूल रख दें या उसकी पंखुड़ियाँ रख दें, और किसी वजनदार चीज़ के नीचे उसे दबा करके कुछ समय के लिए रख दें। वो व्यक्ति आपको प्रताड़ित नहीं करेगा, आपकी तरफ उसका मोह रहेगा, आपकी तरफ उसका अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और सुन लीजिए किसान भाई, सुन लीजिए, जहाँ खेतों में फसल कम होती हो, पशु ज़्यादा बीमार होते हैं, तो ये होली की राख का तिलक पशुओं को भी लगाया जाए, और थोड़ा सा गंगा जल में ये राख मिला करके पशुओं को छींटा दिया जाए। पशु स्वस्थ होते हैं, निरोगी होते हैं। खेत खलिहान में भी इस राख को पानी में मिला करके या गोमूत्र के साथ मिला करके उसका यदा कदा छींटा दे दीजिए। आपकी खेतों में फसल में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ईश्वर की कृपा बनेगी। जिस घर में नज़र टोक बाधा ज़्यादा रहती हो, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जल में मिला करके इस राख का छींटा देना चाहिए। किस दिन? रविवार या मंगलवार के दिन शुभता आएगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय जय अम्बे, जय माँ भवानी।